9th क्लास में अच्छे नंबर ले आओ बेटा, फिर तो आराम ही आराम है, ऐश ही ऐश है। फिर 10th क्लास में आए, 10th क्लास में बोल रहे हैं बोर्ड्स होते हैं, इसमें मजे नंबर आ जाने चाहिए, फिर तो आराम ही आराम है, ऐश ही ऐश है भाई साहब। फिर उसके बाद जैसे ही बोर्ड खत्म हुए 10th के, फिर 11th आ गई, अभी 11th में आ गए तुम लोग, कहाँ आराम दिख रहा है तुम्हें? हो रहा है आराम? कोई आराम नहीं है। सानिध्य सर आ गए तुम्हारे जीवन में, वो हर दिन कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं, कुछ ना कुछ याद करवाते रहते हैं, कहां से आराम है भाई साहब? सुबह स्कूल जा रहे हैं, फिर शाम को सानिध्य सर से मिल रहे हैं, रोहित सर से मिल रहे हैं, प्रॉब्लम मैडम से मिल रहे हैं, पढ़ रहे हैं यार, क्या आराम है? कुछ आराम नहीं। फिर 11th में बोला जा रहा है तुम्हें कि 12th बेटा बोर्ड्स है, 12th में नंबर ले आना, फिर तो आराम ही आराम है जी, आराम ही आराम है। एक बार आती है 12th, स्कूल खत्म होता है, फिर तो आराम ही आराम है जी, उसके बाद तो आराम ही आराम है। और तुम सोच रहे हो वाह भाई क्या सही में, मतलब 95+% आ गए तो आराम है क्या? है सही में? क्या बात कर रहे हैं? तुम्हारे भैया दीदी लोग पास हुए होंगे, उनसे पूछो आराम है क्या? फिर तुम्हें आ जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें और प्रेशर और दिमाग खपाना पड़ेगा, और प्रेशर और दिमाग खपेगा कि अरे यार अब तो CUET देना है, अब तो क्लैट देना है, अब तो CA का पेपर देना है, अब तो UPSC देना है, अब तो कैट का एग्जाम देना है। ये आराम होता है क्या भाई? बोर्ड के एग्जाम ना कुछ नहीं लगते जब इन पेपरों के एग्जाम देते हो तुम। फिर क्या हुआ? अच्छा पेपर क्लियर कर दिया, पापा मम्मी कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं बेटा ये पेपर क्लियर कर लो, उसके एक अच्छे कॉलेज में आ जाओ, एक अच्छी डिग्री ले लो, फिर तो आराम ही आराम है। कॉलेज में कूद गए अच्छे वाले, आराम के चक्कर में कॉलेज वाले दिन रात काम करवा रहे हैं भाई साहब, दिन रात काम करवा रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कॉलेज में आने के बाद नौकरी, बेटा लास्ट स्टेप है ये, लास्ट स्टेप है, लास्ट है ये स्टेप, अच्छी नौकरी ढूंढ लो, अच्छी नौकरी मिल जाए, उसके बाद तो सही में आराम है, पैसा ही पैसा आएगा, पैसा ही पैसा होगा, इधर पैसा उधर पैसा, इधर पैसा इधर पैसा, हर जगह पैसा ही पैसा। मस्त बढ़िया ऑरेंज जूस का ग्लास इधर रखा हुआ है, इधर पाइनएप्पल जूस रखा हुआ है, इधर मस्त बढ़िया सनबाथ ले रहे हैं, गोवा के अंदर समुद्र देख रहे हैं, मिट्टी में सैंड कासल बना रहे हैं, आराम ही आराम है। अब मुझे एक बात बताओ, जो आदमी तुम्हें काम करने का 60 लाख रुपए साल देगा, 1 करोड़ रुपए साल देगा, 25 लाख रुपए साल देगा काम करने का, वो तुम्हें आराम करने के पैसे देगा क्या? वो तुम्हें आराम करने के पैसे देगा क्या? हाँ, तुम गोवा में ऐश करो, मैं दे रहा हूँ ना 60 लाख रुपए साल तुम्हें, तुम ऐश करो ऐश करो ऐश करो। अरे भैया जूस पियो जूस पियो जूस पियो जूस पियो, आराम करो भैया, हम पैसे दे रहे हैं ना तुम्हें, तुम ऐश करो। ऐसा होता है क्या भाई? तुम्हारे मम्मी पापा आराम करते हैं क्या? नहीं करते ना भाई, वो भी मेहनत करते हैं ना दिन रात, उनकी ऐश हो गई क्या? नहीं ना, नहीं ना। तो सिंपल सी बात है कि भैया जब आपके जीवन में आप पैदा हुए हो ना, जब से आप पैदा हुए हो, चलो मैं एक इंसान के बारे में बताता हूँ। ये है इंसान एक इलॉन मस्क नाम का, जिसको ना टाइटल मिला हुआ है कि भाई साहब ये रिचेस्ट मैन है। क्या ये रिचेस्ट मैन है दुनिया का? इसकी जो नेटवर्थ है ना वो कुछ $200 बिलियन से भी ज्यादा की है। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन $200 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्क है। इसके पास 3 कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी 3 कंपनियां के बारे में बताता हूं कौन कौन सी 3 कंपनियां हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेसएक्स, भाई साहब रॉकेट बनाता है नासा के लिए। एक कंपनी है इसकी टेस्ला नाम की, बिना ड्राइवर की गाड़ी बनती है। और तीसरा बोरिंग कंपनी। सर ये बोरिंग कंपनी क्या है? नाम देखो कैसा रखा उसने, बोरिंग कंपनी। ये पता क्या करती है बोरिंग कंपनी? ये कहती है कि भैया हम इन्वेंशन कर रहे हैं, इंसान के दिमाग में चिप डालेंगे और इंसान का दिमाग पढ़ने की कोशिश करेंगे, कंप्यूटर बता देगा चिप से कि आप क्या सोच रहे हो। अब आपको लग रहा होगा क्या पागल आदमी है, क्या सोच रहा है? बेटा जो रॉकेट हवा में उड़ के गया है वो वापस आके लैंड हो जाएगा, ये किसने सोचा था? बिना ड्राइवर की गाड़ी बन जाएगी और चलने लगेगी रोड पे, आपको चलाने की जरूरत नहीं। किसने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था। तो ये भी क्या पता मुमकिन हो, पागल आदमी तो नहीं है, इतना पैसे वाला है, इतनी सब कुछ चीज कर चुका है, तो पोटेंशियल तो है, अंट-शंट चीजें तो करता ही है। और भी बहुत सारी कंपनियां होंगी इसकी। लेकिन बात बताऊं इसकी, ये दिन का ना बस 4 से 5 घंटा सोता है। बस कितना सोता है? 4 से 5 घंटा, 1 सेकेंड। तो मतलब ये भी आराम नहीं कर रहा है। मतलब अब दुनिया का सबसे पैसे वाला आदमी है, सारे घोड़े गाड़ी कपड़ा मकान मशीनें घड़ियां बढ़िया सब ले ले। तो ये इंसान देश की इकोनॉमी गिराने की पावर रखता है, देश के प्रधानमंत्री को चुनने की पावर रखता है, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन की पावर रखता है, हिला सकता है इकोनॉमी के देश की इकोनॉमी को, और भी देशों की इकोनॉमी को हिला सकता है, फिर भी आराम नहीं कर रहा। देश के दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट लोग, उन लोग के पास इतना पैसा है लेकिन वो भी आराम नहीं कर रहे हैं। तो हम और आप, तुम गोलू भैया, तुम और हम कैसे आराम कर सकते हैं और हमें आराम कैसे मिल सकता है? तो मैं तुम्हारा जो मिथ है ना कि एक दिन आराम मिलेगा, उसको मैं बस्ट करना चाहता हूं। तुम्हारा कर्तव्य है, तुम इंसान के इस रूप में अगर जन्मे हो तो तुम्हारा कर्तव्य है मेहनत करना। तुम्हें मेहनत करते ही रहनी पड़ेगी और इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब इनके पास नहीं है तो अपने पास भी नहीं है भाई, सिंपल है, सही बात है ना? और तुम्हें आराम मिलेगा। तो सर आराम कब मिलने वाला है? आराम मिलेगा जिस दिन इस दुनिया को छोड़कर जाओगे। इसीलिए कहते हैं, क्या बोलता है ये,
रेस्ट इन पीस। अब सदियों के लिए आराम करो। अब आपके बस का नहीं है कुछ कि आप कुछ काम पे जाओगे, खाओगे, पियोगे। अब बस आपको सदियों तक आराम करना है। ये ही सत्य है जीवन का। जिसने समझ लिया वो बन गया, जिसने नहीं समझा वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। यही सत्य है और यही सत्य है। हमारा कर्म है, हमें करना है और करना ही पड़ेगा। तो हम थक नहीं सकते, हम हार नहीं सकते, हमें बस मेहनत करनी है। एक दिन आएगा जिस दिन आराम करेंगे और जी भर के आराम करेंगे। उस दिन हमें कोई उठाने भी नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता होगा आप सदियों के लिए आराम करने जा चुके हैं।